हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शरीफ नवाज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे वॉलीबॉल यूट्यूब चैनल शरीफ नवाज ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं आपको कोई वॉलीबॉल वीडियो नहीं दिखाऊंगा, बल्कि वॉलीबॉल को कैसे सीखें, वॉलीबॉल को किस तरह सीखना है, वॉलीबॉल को कैसे समझे, इसी के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप इस वीडियो को देख करके वॉलीबॉल किस तरह से खेलेंगे सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वॉलीबॉल में कौन कौन से नियम लागू होते हैं और वॉलीबॉल में किस तरह से आप। ऐसे तो बहुत सारे रूल्स है वॉलीबॉल में, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बताऊंगा जिससे आप लोकल एरिया में वॉलीबॉल देखना और समझना सीख जाएं और वॉलीबॉल में धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। तो चलिए देखते हैं कुछ वॉलीबॉल के रूल्स एंड रेगुलेशन। एक नंबर में है बॉल को हाथों में कुछ देर रखने से बचना। अगर आप बॉल को हाथों में कुछ देर आपके हाथ में रह जाता है तो इसे आम भाषा में फिंगर फोल्ड कहा जाता है और इसे होल्डिंग माना जाता है। सर्विस के बाद आप बॉल को अपने हाथ में नहीं रख सकते। यदि आप ऐसा करते हैं, बॉल को कुछ देर हाथ में रख देते हैं, तो इसे अंपायर के द्वारा फिंगर फोल्ड करार दिया जाएगा। अगर आप टेनिस सिस्टम यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं उस तरह से खेलते हैं तो आपको 1 पॉइंट गंवाना पड़ सकता है। और अगर आप गेम चेंज सिस्टम से खेलते हैं, जो आजकल सीमांचल जोन में खेला है, जो बिहार के सीमांचल जोन में खेला जाता है, तो जो आप गली मोहल्ले में भी देखते हैं, तब आपको सर्विस चेंज करनी होगी। दूसरा नंबर है ड्रिबलिंग से बचना। सर्विस करते समय बॉल को एक ही मार के साथ बॉल को दूसरे खेमे में अगर आप भेजेंगे तो ये सही माना जाएगा। अगर आप ऐसा 2 बार बॉल को हिट किया तो इसे ड्रिबलिंग माना जाएगा। खेलते समय इन बातों का ध्यान रखें। तीसरे नंबर की बात करते हैं। 3 से अधिक बार गेंद को एक ही पक्ष द्वारा मारा जाना गलती समझा जाता है। सर्विस आने के बाद आपको 3 मौके मिलते हैं बॉल को दूसरे खेमे में करने के लिए। अगर बॉल को एक पक्ष द्वारा 3 से अधिक बार मारा जाता है तो इसे आम भाषा में फिंगर फोल्ड कहा जाता है। मतलब आपको 3 प्रयास में बॉल को कम से कम ज्यादा से ज्यादा 3 प्रयास में आपको बॉल को दूसरे खेमे में करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, लगातार आप 4 बार प्रयास करते हैं, तो अंपायर के द्वारा फिंगर फोल्ड करार दिया जाएगा। चौथे नंबर में है डबल फाउल से बचना। 2 खिलाड़ी एक ही साथ बॉल को मारता है और उससे 2 आवाज होता है तो इसे डबल फाउल माना जाता है। खिलाड़ियों को ध्यान में रखना चाहिए कि 2 खिलाड़ी एक साथ बॉल को हिट ना करें, अन्यथा डबल फाउल माना जाएगा। डबल फाउल माना जाएगा। 5वें नंबर की बात करते हैं। नेट टच होने से बचना। वॉलीबॉल में अक्सर खिलाड़ी ब्लॉक करने या स्मैश करने के दौरान नेट टच कर बैठते हैं। जब भी आप ब्लॉक करें या स्मैश करें तो इन बातों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपका कोई अंग नेट से ना छूए। कई बार ऐसा होता है कि स्मैशर स्मैश के दौरान बैलेंस बचाने के चक्कर में नेट को छू लेता है या पकड़ लेता है, इससे नेट टच हो जाता है। आपका एक छोटा सा भूल नेट टच आपके टीम को काफी मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए स्मैश करते समय इस बात का ध्यान रखें। आइए अब छोटे नंबर की बात करते हैं। सर्विस बॉल का नेट से छू जाना क्या होता है। अगर सर्विस करते समय बॉल नेट को छू जाती है तो सर्विस गलत माना जाता है। सर्विस करते समय बॉल को नेट के ऊपर से पार करना पड़ेगा और यह भी ध्यान रखना होगा कि सर्विस करते समय बॉल दूसरे खेमे के लाइन से बाहर ना जाए, ना तो अंपायर के द्वारा सर्विस आउट करा दिया जाएगा। और आप सर्विस तब तक कर सकते हैं जब तक अंक गंवा ना बैठे और चेंज ना हो। जैसे कि आप अपने स्मैश किया और अंपायर ने सही बताया तो अगली सर्विस आप ही की टीम की होगी और अगली सर्विस आप ही करेंगे। 7वें नंबर की बात करते हैं। 7वें नंबर में है टच आउट। टच आउट क्या होता है। जब आपके विरोधी सर्विस करते हैं या स्मैश करते हैं तो आपके शरीर के किसी हिस्से से लगकर बॉल बाहर चली जाती तो इसे टच आउट करार दिया जाता है। तो जब भी आप सर्विस को रिसीव करेंगे तो आपको यह बात ध्यान में रखना होगा कि बॉल आपके शरीर से लगकर बाहर ना जाए, अन्यथा टच आउट करार दिया जाएगा। 8वें नंबर की बात करते हैं। 8वें नंबर में है लाइन क्रॉस। लाइन क्रॉस क्या होता है। खेल रोमांच पर होता है, दोनों तरफ से जबरदस्त टक्कर होता है, तभी अक्सर देखने के लिए मिलता है कि खिलाड़ी स्मैश के दौरान या फिर ब्लॉक के चक्कर में नेट के नीचे की लाइन जो रहती है उसे पार कर जाते हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो जिसकी तरफ से लाइन क्रॉस किया जाता है तो उस टीम का 1 अंकों का
नुकसान हो जाता है। और यदि गेम चेन सिस्टम से खेलते हैं तो फिर सर्विस चेंज हो जाती है। 8वें नंबर पे है बॉल का सीमा से बाहर गिरना। जैसा कि आप सभी जानते हैं वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होता है। जब आप सर्विस करते हैं और स्मैश करते हैं तो आप इतना बैलेंस रखना पड़ेगा आपको कि बॉल सीमा रेखा से बाहर ना जाए। अगर सीधा स्मैश करते हैं तो 18 मीटर और तिरछा स्मैश करते हैं तो 9 मीटर का बैलेंस बनाकर ही आपको स्मैश या सर्विस करने की जरूरत है। दोस्तों ये थे कुछ रूल, लेकिन अब वॉलीबॉल में बहुत सारे रूल है, लेकिन अगर आप लोकल में खेलना चाहते हैं, लोकल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं, गली मोहल्ला में खेलना चाहते हैं तो इतना रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी है जिनको जानने के लिए, सीखने के लिए। अगर आप यह सब इस वीडियो के जरिए से देख लिया है, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो फिर आप नॉर्मली वॉलीबॉल खेलना और देखना सीख जाएंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सुझाव चाहिए या फिर आप सुझाव देना चाहते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।